हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक पोएम का स्टडी करते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की बुक में है। पहला पोएम है ये। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसके पोएट कौन हैं। तो कोई भी पोएम हो तो उसके पोएट का नाम लर्न करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ज़रूर लर्न रखिएगा। और पोएम की शुरुआत यहाँ से होता है। सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो पोएट हैं वो काफ़ी पहले से दुखी होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक ट्री दिखता है जिसको बोलते हैं हेमलॉक ट्री। ठीक ना, उसी के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ से देखते हैं कि दी वे अ क्रोस सूक डाउन ऑन मी। ठीक, द डस्ट ऑफ स्नो फ्राम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। तो कह रहे हैं, अभी पहले से बताया गया कि ना, जो पोएट हैं वो कहीं जा रहे हैं और काफ़ी सैड मोमेंट में है, काफ़ी सैड मूड में है, ठीक ना, दुखी हैं, और जाते जाते एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। ठीक, और जैसे हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर एक कौवा उस हेमलॉक पर आता है। हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा आता है और वो क्या करता है, सूक डाउन दी वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी। होता क्या है कि जैसे ही कभी वहाँ रहते हैं तो एक कौवा वहाँ आता है, या फिर हो सकता है कि कौवा उस डस्ट हेमलॉक ट्री पर पहले से बैठा हो, या वहाँ से उड़ा हो, या फिर उड़ करके कहीं से आया हो। तो कभी पहले से उस पेड़ के नीचे खड़े हुए थे या बैठे हुए थे, तो ऊपर से क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। तो अच्छा, ये सब होने से होता क्या है कि बता रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मोड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। चलिए एक एक वर्ड मीनिंग समझते हैं कि इससे क्या हुआ कि जैसे ये छोटी सी घटना घटी, क्या कि बर्फ़ का कण इनके ऊपर गिरा, तो हुआ क्या कि हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज, यानी इनका हर्ट ही चेंज हुआ, ऑफ मूड, इनका मूड ही चेंज हुआ। ठीक ना, वो मतलब कि अभी पूरी तरह से पोएट दुखी थे, और दुख में क्या होता है कि पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। कोई अच्छा कार्य करने के लिए मूड ही नहीं बनता है, कोई अच्छा कार्य कर ही नहीं सकते। ठीक ना, जैसे जब भी इंसान दुखी रहता है तो उसके मन में ऐसा कोई अच्छा कार्य करने का विचार नहीं आता। लेकिन जैसे ये इंसिडेंट हुआ, यानी कि पोएट के ऊपर बर्फ़ का कण गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, तो होता क्या है कि इनका मूड चेंज हो जाता है। ठीक, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड, यानी ये जो इनका दिन पूरा बर्बाद होने वाला था, हाँ, अब वो दिन क्या हुआ, सेव हो गया, बच गया। ठीक ना, यूँ कह लीजिए कि हो सकता है कि वहाँ पर किसी के ऊपर बर्फ़ गिरने का मतलब क्या है कि बहुत लकी होना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हो सकता है इस नज़रिए से पोएट का क्या है कि वो पूरा माइंड ही चेंज हो गया। तो बस इतनी सी है इस पोएम में। बाकी आगे क्या है कि इसके सेकंड पार्ट में इसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको कराएंगे।